राधा वल्लभ श्रीवंश श्री वृंदावन श्री वंचन। आज की कथा माँ वैष्णो देवी की कथा है। इसको अंत तक जरूर सुनेगा। रामपुर गांव में करमवीर नाम का एक किसान रहता था। वो बहुत सीधा साधा था। उसकी पत्नी भगवंती बहुत तेज स्वभाव की थी। करमवीर दिन रात मेहनत करके जितना भी कमाता था वो उसमें कुछ नहीं होती थी और हमेशा उससे झगड़ा करती रहती थी। करमवीर माँ भगवती का भक्त था। वह दिन रात पूजा पाठ किया करता था। उसकी पत्नी भगवंती भगवान में बिल्कुल विश्वास नहीं रखती थी। एक दिन करमवीर का रास्ते में उसका बचपन का मित्र मिला। करमवीर उससे बातें करने बैठ गया। बातों बातों में करमवीर ने अपनी पत्नी के बारे में उसे बताया। तब उसके मित्र ने कहा, तुम दोनों माँ वैष्णो देवी के दर्शन करने जाओ। माँ के दर्शन करने से सारे बिगड़े काम बन जाते हैं। वैष्णो माता की कृपा से तुम्हारे घर के कलेश भी मिट जाएंगे। तब भगवंती ने कहा, मुझे कहीं नहीं जाना है। तुम्हें जाना है तो तुम जाओ, पर मुझे बहुत से पैसे देकर जाना। करमवीर चुप रह गया। कुछ दिन और बीत गए। करमवीर के मन में माँ वैष्णो देवी के दर्शन करने की इच्छा प्रबल हो रही थी, लेकिन भगवंती को कैसे मनाए उसकी समझ में नहीं आ रहा था। एक दिन जब करमवीर खेत पर गया हुआ था तो उसके घर भगवंती खाना बना रही थी। तभी उसके घर के बाहर एक साधु बाबा आए। उन्होंने आवाज़ लगाई। उनकी आवाज़ सुनकर भगवंती बाहर आई तो देखा साधु बाबा खड़े हैं। उन्होंने कहा, माई भिक्षा दो, मैं बहुत भूखा हूँ। तब भगवंती ने कहा, मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगी, यहाँ से चले जाओ। इतनी मेहनत से मैंने खाना बनाया और वह तुम्हें खिला दूँ, कहीं और जाकर भिक्षा मांगो। तब साधु बाबा ने कहा, बेटी मैं माँ वैष्णो देवी के दर्शन करके आया हूँ और वहाँ से एक अनमोल शिला लाया हूँ। यदि तुम मुझे खाना खिलाओगी तो बदले में मैं तुम्हें वो जादुई पत्थर दूंगा, जिसकी यदि तुम रोज पूजा करोगी तो 1 महीने के बाद वे सोने का हो जाएगा। भगवंती ने लालच में साधु बाबा को बैठाया, उन्हें अच्छी तरह भोजन कराया। इसके बाद साधु बाबा ने झोले में से निकालकर एक पत्थर दिया और कहा, इस पत्थर की दिन रात पूजा करना, जैसे तुम्हारा पति माँ भगवती की पूजा करता है उसी तरह इसकी सेवा करना। इन्हें माँ भगवती समझकर माँ को भोग लगाना, उन्हें नए नए वस्त्र पहनाना। इन 1 महीने बाद तुम्हें इसका फल अवश्य मिलेगा। यह कहकर साधु बाबा चले गए। शाम को जब करमवीर खेत से आया तो देखा भगवंती पूजा कर रही हैं। उसके पूछने पर भगवंती ने सारी बात बता दी। करमवीर ने कहा, यदि तुम सच्चे मन से इस शिला में माँ भगवती का रूप देखो, बिना लालच के उनकी पूजा करो, तो वे सदैव तुम्हारे साथ रहेगी। भगवंती ने कहा, मुझे इस पत्थर की केवल 1 महीने पूजा करनी है। 1 महीने इसकी सेवा करने से ये सोने का हो जाएगा और इसे बेचकर हम बहुत अमीर हो जाएंगे। करमवीर चुप रह गया। अब भगवंती दिन रात उस शिला को माँ भगवती मानकर पूजा करने लगी। 1 सप्ताह होने पर भगवंती को बहुत गुस्सा आने लगा। वो सोचने लगी, मैंने आज तक कभी अपने पति की सेवा नहीं की, अब इस पत्थर की सेवा करनी पड़ रही है। इतना काम मुझसे नहीं हो पाएगा। मन करता इसे उठाकर बाहर फेंक दूँ, पर शायद 3 हफ्ते मेहनत और करके सोने का बन जाए। यही सोचकर वो दिन रात सेवा में लग गई। जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, उस शिला की सेवा करते करते भगवती ने उसमें माँ भगवती का रूप नजर आने लगा। उसके मन में लालच की जगह भक्ति जागने लगी। वो उस शिला को माँ भगवती का मानकर पूजा करती रही। अब उसका स्वभाव भी बदलने लगा था। वो करमवीर से झगड़ा नहीं करती, बल्कि उसकी सेवा करती थी। करमवीर बहुत खुश था कि उसकी पत्नी का स्वभाव बदल रहा है, परंतु उसे डर भी था कि 1 महीने बाद वह पहले जैसी हो जाएगी। इसी तरह 1 महीना बीत गया। आज वही दिन साधु बाबा ने जिस दिन पत्थर का सोने में बदलने के लिए कहा था, भगवंती ने नित्य की तरह पूजा की, माँ की शिला को भोग लगाया। पूरा दिन बीत गया। शाम को जब करमवीर घर आया तो उसने भगवंती से कहा, आज तुम्हारी पूजा का आखिरी दिन है। आज रात को यह पत्थर सोने का बन जाएगा और कल तो तुम इसे बेच दोगी। ये सुनते ही भगवंती रोने लगी। बोली,
ये पत्थर नहीं, माँ भगवती का रूप है। ये सोने का बने या न बने, मैं हमेशा माँ की सेवा करती रहूंगी। अब मुझे धन का जरा भी लालच नहीं है। ये सुनकर करमवीर बहुत खुश हुआ। तभी उनके दरवाजे पर किसी ने आवाज़ दी। दोनों ने बाहर जाकर देखा तो वही साधु बाबा खड़े थे। दोनों बाबा को अंदर ले आए। तब बाबा ने कहा, यदि मन सच्चा हो तो साधारण पत्थर में भी भगवान के दर्शन होते हैं। भगवंती ने रोते हुए बाबा से माफ़ी मांगी। बाबा ने कहा, माँ वैष्णो देवी के दरबार में तुम्हारा बुलावा आया था। तभी माँ के आशीर्वाद से तुम्हारे मन में भक्ति जगाने के लिए ये साधारण पत्थर मैंने तुम्हारे घर के पास से ही उठाकर झोली में रख लिया था। दोनों ने बाबा को नमन किया और अगले दिन ही माँ वैष्णो देवी की यात्रा पर चल दिए। भक्तों, यदि माँ वैष्णो देवी का बुलावा आया है तो कितनी भी परेशानी हो, माँ अपने भक्तों को बुला ही लेती है। जय माता दी। एक नन्ही सी चिड़िया अपने घोंसले में दो छोटे बच्चों के साथ रहती थी। एक दिन चिड़िया अपने बच्चों के लिए दाना लेकर आई तो चुन्नू मुन्नू बहुत खुश हुए। चुन्नू ने कहा, माँ बहुत भूख लग रही है, पहले मेरे मुख में दाना डाल दो। ये सुनकर मुन्नू कहने लगा, नहीं माँ, पहले मेरे मुंह में दाना डाल दो। चिड़िया ने दोनों के मुंह में दाना डाल दिए। उसके बाद चिड़िया ने कहा, यहाँ की फसल तो कट चुकी हैं, अब मुझे दाना चुगने दूर गांव में जाना पड़ेगा। मैं कुछ दाने घोंसले में रख दूंगी, तुम थोड़े थोड़े खा लेना, मैं एक दिन बाद वापस आ पाऊंगी। ये सुनकर दोनों बच्चे उदास हो गए, लेकिन खाना भी तो चाहिए था, इसलिए दोनों मान गए। अगले दिन चिड़िया दूसरे गांव पहुंच गई। वो काफ़ी थक गई थी, इसलिए वो एक पेड़ पर बैठकर आराम कर रही थी। तभी एक शिकारी ने उसे पकड़ लिया और पिंजरे में बंद करके अपने घर ले गया। घर में उसने अपनी पत्नी जानकी से कहा, जानकी, आज केवल एक चिड़िया ही हाथ लगे हैं, तो इसे संभाल कर रख, कल इसे बाजार में बेच देंगे। जानकी को पशु पक्षियों का शिकार करना अच्छा नहीं लगता था। रात में जब वो सो रही थी तो उसके कानों में आवाज़ सुनाई दी। वो चिड़िया नारायण नारायण नाम का जाप कर रही थी। जानकी पिंजरे के पास गई। उसने चिड़िया से पूछा तो चिड़िया ने कहा, मेरे दो छोटे बच्चे हैं, जो दूर जंगल में हैं। मैं तो दाना लेने निकली थी, अगर मैं कल तक नहीं पहुंची तो वे दोनों भूख से मर जाएंगे, इसलिए मैं भगवान विष्णु को याद कर रही हूँ। वे आकर या तो मुझे बचा ले या मेरे बच्चों को दाना दे दे। जानकी ने कहा, हम तो शिकारी हैं, हमने कभी भगवान की पूजा नहीं की, लेकिन तुम नन्ही सी चिड़िया हो, तुम्हें लगता है भगवान विष्णु तुम्हारी रक्षा के लिए आएंगे। तब चिड़िया ने कहा, भगवान विष्णु जगत के पालनहार हैं, वे अवश्य आएंगे। जानकी ने कहा, मैं अपने पतिव्रत धर्म से बंधी हूँ, इसलिए मैं उन्हें धोखा देकर तुम्हें छोड़ नहीं सकती, लेकिन मैं देखना चाहती हूँ कि भगवान तुम्हारी रक्षा कैसे करते हैं। यदि तुम्हारी बात सत्य हुई तो मैं भी उसी समय से सबसे छोड़कर भगवान विष्णु की भक्ति करूँगी। ये सुनकर चिड़िया बोली, मुझे तो भगवान विष्णु पर विश्वास है, लेकिन लगता है भगवान ने तुम्हारे मन में भक्ति जगाने के लिए ही ये लीला रचाई है। सुबह जानकी ने ये सारी बातें अपने पति को बताई। तब उसने कहा, यह सब बेकार की बातें हैं, आज मैं इसे बेच दूंगा और वे इसे खा जाएंगे। तब जानकी ने कहा, आप इसे छोड़ दीजिए, मेरे मन में इसके लिए दया भर गई है। इसके बच्चे रो रहे होंगे, लेकिन शिकारी नहीं माना। तब हार कर जानकी ने कहा, ठीक है, मैं भी आपके साथ चलूंगी, आज देखूंगी इस चिड़िया का विश्वास जीतता है या नहीं। शिकारी ने चिड़िया एक कसाई को भेज दी। शिकारी उसे काटने की तैयारी करने लगा। तब चिड़िया खुशी से झूमने लगी। उसे झूमता देखकर जानकी ने पूछा, अरे तुम मरने वाली हो और खुशी हो रही है। तब उस नन्ही चिड़िया ने कहा, मैं इसलिए खुश हूँ कि यदि मैं मरने वाली हूँ तो भगवान विष्णु ने मेरे बच्चों की रक्षा कर ली होगी। जैसे ही कसाई उसे मारने लगा, तभी वहाँ एक औरत आई और उसने कसाई से कहा, भैया मुझे ये चिड़िया दे दो, जितने पैसे चाहिए ले लो। कसाई वो चिड़िया उसे बेच दी। तब जानकी ने उससे पूछा, बहन तुमने ये चिड़िया क्यों खरीदी। तब उस औरत ने कहा, मेरा बेटा बचपन से गूंगा है, मुझे एक साधु बाबा ने
मुझे यहाँ भेजा और बताया कि एक चिड़िया की बलि दी जा रही है, उसे बचाकर उसका झूठा पानी अपने बेटे को पिलाना, वो बोलने लगेगा। मैं सही समय पर आ गई। वो औरत चिड़िया का झूठा पानी लेकर उसे आज़ाद करके चली गई। तब चिड़िया ने कहा, देखा, भगवान विष्णु ने मुझे और मेरे बच्चों को मरने से बचा लिया। ये सुनकर जानकी और शिकारी की आंखों से पानी बहने लगा। उसकी बात सुनकर शिकारी और उसकी पत्नी जानकी के साथ उस कसाई ने भी अपना काम छोड़ दिया और दिन रात भगवान विष्णु की भक्ति में लग गए। भगवान विष्णु की कृपा इस संसार के सभी जीवों पर बनी रहे, यही हमारी प्रार्थना है। कैसी लगी आज की कथा कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ शेयर जरूर करें। दोस्तों, हमारे चैनल पर माघ मास में की कथा सुनाई जा रही है, तो आप उसे भी जरूर सुनिएगा। धन्यवाद दोस्तों। राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री वृंदावन श्री वनचंद, इससे पहले की कथा सुनने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहां से जाकर आप सुन सकते हैं। इस कार्य के लिए उन्होंने पानीहट्टी नामक गांव में अपना प्रधान केंद्र स्थापित किया। यह गांव सप्तग्राम से थोड़ी ही दूरी पर था। श्री नित्यानंद जी की महिमा भक्त रघुनाथ दास ने भी सुनी। सत्संगति का लाभ प्राप्त करने तथा भगवान नाम का अमृत रस पान करने के लिए वे अधीर हो उठे। उन्होंने पानीहट्टी जाने के लिए पिता से आज्ञा मांगी। पिता ने भी रोक टोक न की, अपितु खुशी खुशी वहाँ जाने की अनुमति दी। गोवर्धन दास ने अब अधिक सख्ती करने के बजाय रसा ढीली नीति अपना ली थी। जैसे ही बिगड़े हुए घोड़े के गले में लंबी रस्सी बांधकर और उसका दूसरा सिरा दृढ़ता से पकड़कर तथा यह सोचकर कि रस्सी का सिरा तो हाथ में है, घोड़ा जाएगा कहाँ, उसे खुला छोड़ दिया जाता है ताकि वो जितना जी चाहे उछल कूद ले। उसी प्रकार गोवर्धन दास ने भी देखभाल करने वालों को तो और अधिक सावधानी के साथ रघुनाथ दास पर निगाह रखने के लिए सख्त ताकीद की, परंतु ऊपर से यह प्रकट किया मानो उन्होंने रघुनाथ दास पर से सभी प्रकार के प्रतिबंध हटा लिए हैं। किंतु रघुनाथ दास ये भली भांति समझ रहे थे कि गुप्त रूप से उनकी कड़ी निगरानी की जा रही है। पिता की अनुमति मिल जाने पर रघुनाथ दास पानीहट्टी गए और श्री नित्यानंद जी के दर्शन तथा भगवान नाम की ध्वनि से अपने तन मन को पवित्र किया। वहाँ अनेकों महात्मा भक्त एकत्र थे। रघुनाथ दास ने उस दिन अपने खर्चे में सबके भोजन का प्रबंध किया। दूसरे दिन श्री नित्यानंद जी की आज्ञा से वे घर लौट आए, किंतु शरीर से, मन से नहीं। मन तो उनका अब भी पूरी तरह भगवान के चरणों में समर्पित हो चुका था। एक रात ऐसा संयोग हुआ, अथवा यूँ कहा जाए कि भगवान की महामाया ने अपना काम किया कि रघुनाथ दास की निगरानी करने वाले तथा महल के अन्य सभी पहरेदार सबके सब घरी नींद में सो गए, किंतु रघुनाथ दास सजग थे। वे इस अवसर से कब चूकने वाले थे। वे तुरंत घर से भाग निकले। प्रातः होने पर जब पता चला तो महल में कोहराम मच गया। गोवर्धन दास ने चारों ओर आदमी दौड़ाए, परंतु रघुनाथ दास का कुछ पता न लगा। उन दिनों हजारों तीर्थयात्री पुरी की ओर जा रहे थे, अतः यह सोचकर कि कहीं उस ओर न गया हो, गोवर्धन दास ने घुड़सवारों को पुरी के मार्ग पर खोज करने के लिए भेजा। घुड़सवारों ने काफ़ी दूर तक उस मार्ग पर खोज की। अनेकों यात्रियों से, जिनमें से अनेकों सप्तग्राम के आसपास के क्षेत्रों के थे, रघुनाथ दास के विषय में पूछताछ की, परंतु कुछ पता न चला। और पता चलता भी कैसे। तीर्थयात्रियों के साथ सीधे मार्ग से रघुनाथ दास चाहे तब तो घुड़सवारों को मिलते, वे तो किसी और ही मार्ग से पुरी जा रहे थे। वह यह कि घर से निकलने के उपरांत उनके मन में प्रभु प्रेरणा से यह विचार उठा कि सीधे रास्ते से पुरी जाना उचित नहीं है, क्योंकि अनेकों तीर्थयात्री पुरी जा रहे हैं। वे पूछेंगे कौन हो, कहाँ के रहने वाले हो, तो उन्हें क्या उत्तर दूंगा। सत्य बतलाने से उन्हें यह ज्ञात हो जाएगा कि मैं कौन हूँ। हो सकता है कि पिताजी घुड़सवारों को मेरी खोज में इसी मार्ग पर भेज दे। यदि ऐसा हुआ तो फिर यात्रियों द्वारा उन्हें पता चल जाएगा और मुझे घर वापस जाना पड़ेगा। यह भी हो सकता है कि यात्रियों में कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो मेरे विषय में जानता हो। मुझे देखकर वह घर सूचना दे सकता है, इसलिए सीधे मार्ग से जाना किसी भी तरह से ठीक नहीं है। मन में ये विचार करके सीधे सड़क पकड़ने की अपेक्षा उन्होंने मार्ग से काफ़ी हटकर पगडंडी से जाना अधिक उपयुक्त समझा।
घुड़सवारों के मन में यह विचार तक नहीं आया कि रघुनाथ दास सीधा मार्ग छोड़कर उबड़ खाबड़ मार्ग से पुरी जाएंगे। फल ये हुआ कि सीधे मार्ग पर खोज करके वे निराश वापस घर लौट गए। महल में उदासी छाई हुई थी। संबंधियों और नगरवासियों का तांता लगा हुआ था। सब बारी बारी से आते और रघुनाथ दास के माता पिता के प्रति संवेदना प्रकट करके चले जाते। एक राजकुमार जो जीवन में कभी एक पग भी बिना सवारी के न चला हो, वो पैदल ही पुरी की ओर जा रहा था, और वह भी सीधे मार्ग से नहीं, उबड़ खाबड़ मार्ग से। किंतु मन में तीव्र वैराग्य था। अतः रघुनाथ दास दिन भर चलते रहे और सायंकाल होते होते लगभग 50 किलोमीटर निकल गए। वहाँ एक छोटा सा गांव देखकर उन्होंने रात्रि वहीं व्यतीत करने का निश्चय किया और एक ग्वाले के घर डेरा लगाया तथा उसके दिव्य थोड़े से दूर से ही सुधा मिटाई। पूर्व में अभी लालिमा छानी आरंभ ही हुई थी कि रघुनाथ दास उठ बैठे और ग्वाले से आज्ञा लेकर आगे चल दिए। इस प्रकार नित्य प्रति प्रातः से साय तक पैदल चलकर वे 12वें दिन ही पुरी जा पहुँचे, जबकि आमतौर पर यात्री बंगाल से 1 महीने में वहाँ पहुँचते थे। इन 12 दिनों में उन्होंने केवल 3 बार भोजन किया। पुरी पहुँचते ही उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु के निवास स्थान का पता लगाया और शीघ्र ही निश्चय स्थान पर जा पहुँचे। श्री चैतन्य महाप्रभु उस समय एक उच्च आसन पर विराजमान थे और अनेक भक्त उनके सम्मुख बैठे थे। श्री चैतन्य महाप्रभु उनके साथ भगवत चर्चा कर रहे थे। महाप्रभु के दर्शन करते ही रघुनाथ दास भावविवल हो गए और तन बदन की शुद्धि भूल गए। कुछ पल बाद चेत होने पर वे महाप्रभु के निकट पहुँचे और उनके चरणों में जा गिरे। उन्हें देखते ही महाप्रभु प्रसन्न होकर बोले, वत्स रघुनाथ, कहो कुशल से तो हो। रघुनाथ दास ने विनय की, हाँ प्रभु, अब कुशल से हूँ, क्योंकि अब आपके श्री चरणों की छत्रछाया में पहुँच गया हूँ। यहाँ में श्री रामायण का एक प्रसंग याद आ गया, जिसे पाठकों की रुचि तथा लाभ के लिए यह लिख देना उचित मालूम होता है। जब भक्त विभीषण जी लंका त्याग कर भगवान श्री रामचंद्र जी की शरण में पहुँचे तो भगवान ने भी भक्त विभीषण से उस समय यही प्रश्न पूछा था, कहो लंकेश, कुशल से तो हो। तब विभीषण ने हाथ जोड़कर कहा था, हे रघुनाथ जी, अब आपके चरणों का दर्शन कर कुशल से हूँ। जो आपने अपना सेवक जानकर मुझ पर दया की है और अपने चरणों में बुलाया है। जीव की तब तक कुशल नहीं और न ही स्वपन में उसके मन को शांति है, जब तक वो शोक के घर कामनाओं को छोड़कर भगवान का भजन नहीं करता। लोभ, मोह, मत्सर, मद और मान आदि अनेकों दुष्ट तभी तक हृदय में बसते हैं जब तक धनुष बाण और कमर में तरकस लिए रघुनाथ जी हृदय में नहीं बसते। ममतापूर्ण अंधेरी रात है जो राग द्वेष रूपी उलों को सुख देने वाली है। वह ममता रूपी रात्रि तभी तक जीव के मन में बसते हैं जब तक प्रभु का प्रताप रूपी सूर्य उदय नहीं होता। हे प्रभु, आपके चरणारविंदों के दर्शन कर अब मैं कुशल से हूँ। मेरे भारी भय मिट गए हैं। हे कृपालु, तुम जिस पर अनुकूल अर्थात प्रसन्न होते हो उसे तीनों प्रकार के भवशूल, आध्यात्मिक, आदिदेविक तथा आदि भौतिक ताप नहीं व्यापते। रघुनाथ ने भी महाप्रभु श्री चैतन्य से यही कहा कि अब आपके चरणों में पहुँचने पर कुशल से हूँ। महाप्रभु उनके भक्ति भाव पर अत्यंत प्रसन्न हुए और अपना कृपापूर्ण हाथ उनके सिर पर फेरने लगे। महाप्रभु के ऐसा करने पर रघुनाथ दास के प्रेम का बांध टूट पड़ा और उनकी आंखों में खुशी के आंसू छलकने लगे। कुछ देर बाद महाप्रभु ने अपने एक शिष्य स्वरूप दामोदर को अपने पास बुलाकर कहा, रघुनाथ दास, आज से तुम्हारे हवाले हैं। इसके खान पान आदि का ध्यान तो तुम्हें रखना ही है। साधन भजन की भी सारी व्यवस्था तुम्हारे जिम्मे है। सत्य वचन कहते हुए स्वरूप दामोदर ने महाप्रभु की आज्ञा सिर उधारे की और रघुनाथ दास को अपनी कुटी में ले गए। स्नान आदि से निवृत्त होने के उपरांत रघुनाथ दास ने भोजन किया, जिसमें कई प्रकार के व्यंजन थे, किंतु जब 4-5 दिन तक ऐसा ही भोजन उनके सामने परोसा गया तो उन्होंने सोचा कि स्वरूप दामोदर कदाचित अभी भी मुझे राजकुमार ही समझते हैं, इसलिए तो ऐसा भोजन मुझे देते हैं। परंतु इस प्रकार का भोजन करने से वैराग्य कैसे सधेगा, ये सोचकर उन्होंने वहाँ भोजन करना बंद कर दिया और एक साधारण भिक्षुक के समान
जगन्नाथ जी के मंदिर के सिंह द्वार पर खड़े होकर वे भिक्षावर्ती करने लगे। भिक्षा से प्राप्त प्रसाद ग्रहण कर वे हर समय प्रभु चिंतन में लीन रहती। स्वरूप दामोदर ने श्री चैतन्य महाप्रभु के चरणों में जब ये बात कही तो सुनकर वे मौन ही रहे। उन्होंने कोई उत्तर न दिया, किंतु धीरे धीरे मंदिर में सेवारत सेवकों को जब इस बात का पता चला तो रघुनाथ दास बहुत ही धनाढ्य परिवार से संबंधित थे, तो उनके व्यवहार में अंतर आ गया और वे लोग अधिकाधिक मात्रा में अनेक प्रकार के पदार्थ उन्हें भिक्षा में देने लगे। रघुनाथ दास ने इस बात को जानकर वहाँ भिक्षा मांगना ही छोड़ दिया। वे अब नगर के एक छोर पर स्थित एक अन्य क्षेत्र में जाते और रूखा सूखा जो कुछ भी मिलता उसे ग्रहण कर लेते। श्री चैतन्य महाप्रभु रघुनाथ दास की प्रत्येक गतिविधि पर दृष्टि रखे हुए थे। उनके बढ़ते हुए वैराग्य को देखकर वे बड़े प्रसन्न हुए। एक दिन उन्होंने रघुनाथ दास को अपने निकट बैठाकर कहा, रघुनाथ दास, तुम्हारा भक्ति भाव देखकर मुझे बहुत प्रसन्नता है। आज मैं तुम्हें सब शास्त्रों का सार बतलाता हूँ कि भगवान के नाम का सुमिरन और चिंतन ही संसार में आत्म कल्याण का एकमात्र साधन है, किंतु इस साधन की पात्रता प्राप्त करने के लिए ये आवश्यक है कि मनुष्य निरंतर सत्संगति करे, सांसारिक चर्चा से बचे, दूसरों की निंदा से कोसों दूर रहे, स्वयं निरभिमानी होकर दूसरों का मान करे, किसी का दिल न दुखाए और दूसरे के दुखाने पर दुखी भी न हो, आत्म प्रतिष्ठा को विशिष्ट समझे तथा सरल और सरचित्र होकर जीवन व्यतीत करे। रघुनाथ दास ने श्री चैतन्य महाप्रभु के इस आदेश को न केवल श्रद्धापूर्वक हृदय में धारण किया, अपितु इसका पूरी तरह से पालन भी किया। इस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा दृष्टि के पात्र बनकर रघुनाथ दास ने 16 वर्ष कठिन साधना की। महाप्रभु जब दिन रात प्रभु प्रेम में मगन रहने लगे तब वे छाया की तरह सदा उनके साथ रहने लगे। वे बड़ी श्रद्धा के साथ महाप्रभु की सेवा करते और उनके अमृतमय वचनों का पालन करते। आगे चलकर जब महाप्रभु भ्रमलीन हो गए तो उनके शोक का परावार न रहा और महाप्रभु के बाद जब श्री स्वरूप दामोदर भी इस असार संसार को छोड़कर परलोक गमन कर गए तो रघुनाथ दास पुरी छोड़कर वृंदावन चले गए और कठोर साधना में लग गए। वे केवल छाछ पीकर जीवन निर्वाह करते, रात को केवल 1.5-2 घंटे सोते, शेष सारा समय भगवान के भजन ध्यान में व्यतीत करते। वे त्याग एवं वैराग्य की मूर्ति थे, जीवा के आस्वादन से बहुत दूर और एक वस्त्र भी कम से कम पहनते थे। उनकी साधना से प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए। संस्कृत के वे अच्छे जानकार थे, अतः बाद में प्रभु प्रेरणा से उन्होंने संस्कृत भाषा में कई ग्रंथों की रचना की। इस प्रकार वैराग्यपूर्ण जीवन व्यतीत करते हुए तथा भगवत भजन करते हुए 85 वर्ष की व्यवस्था में इस 5 भौतिक शरीर को त्याग कर प्रभु चरणों में लीन हो गए। कैसी लगी आज की कथा कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ शेयर जरूर करें और कहानी को लाइक ज़रूर करें। कहानी अंत तक सुनने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।